अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता व शांति दूत प्रेम रावत ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित कन्वेंशन सेंटर में एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया। उनको सुनने के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों से बड़ी संख्या में श्रोता आए थे। प्रेम रावत ने अपने संबोधन की शुरुआत में कहा कि रायपुर का यह कार्यक्रम सुनने और समझने का एक बहुत सुंदर अवसर है। उन्होंने समझाया कि संसार का हर व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, कहीं भी रहता हो, वह 3 कानूनों से बंधा हुआ है। एक दिन हम इस संसार में आए थे, अब भी हम जीवित हैं, और एक दिन हमें इस संसार से जाना होगा। उन्होंने आगे समझाया कि एक गंगा प्रयागराज में स्थित है, जहां पहुंचने के लिए सबको वहां तक जाना पड़ता है। लेकिन एक गंगा ऐसी भी है जो हमारे अंदर की गंगा है। इस अंदर की गंगा में डुबकी लगाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अंदर जाने की जरूरत है। प्रेम रावत ने समझाया कि हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला श्रेय, जो सही है उसे चुनना, और दूसरा प्रेय, जो अच्छा लगे उसे चुनना। उन्होंने समझाया कि मनुष्य सही क्या है उसे नहीं चुनता, वह उस रास्ते को चुनता है जो उसे पसंद आता है, फिर चाहे वह सही भी हो। और इसलिए संसार की यह हालत हो गई है। मैं आज जिस चीज की चर्चा करने के लिए आया हूं वो 3 कानून हैं और वो सब के लिए लागू। उसमें सब आ गए, उसमें बच्चे आ गए, उसमें बूढ़े आ गए। जो कुछ भी हम नापते हैं, तोलते हैं एक दूसरे को, जिन भी चीजों से, पर 3 कानून हैं वो सब के लिए लागू। एक, कि तुम पैदा हुए। दूसरा कानून क्या है? कि अब तुम जीवित हो। अब तुम जीवित हो। और तीसरा, एक दिन तुमको जाना है। इससे कोई नहीं बचा, न बच सकता है। तो मैं क्या समझाने के लिए आया हूं यहां? मैं ये कहने के लिए आया हूं कि एक गंगा तो वहां है, प्रयागराज के पास, है ना? वहां सब लोगों को जाना पड़ता है। और एक गंगा है तुम्हारे अंदर। और जो तुम्हारे अंदर की गंगा है, जो तुम्हारे अंदर की गंगा है, इसमें डुबकी लगाने के लिए तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंदर जाने की जरूरत है। आज मैं इसीलिए यहां आया हूं तुमको याद दिलाने के लिए कि जो तुम्हारे हृदय के अंदर स्थित दिव्य है उसका तुम अनुभव कर सकते हो। एक वो होता है जो श्रेय है, जो ठीक चीज है, और एक होता है जो प्रेय है, अर्थात वो जिससे कि तुमको खुशी मिले, तुमको पसंद आए। ठीक नहीं है वो, परंतु तुमको पसंद आए। तुम क्या करते हो, प्रेय या श्रेय? तुम वो करते हो जो ठीक है, या वो करते हो जो तुमको पसंद आता है? और इस जीवन के अंदर ये सारी चीजें करते रहोगे जो तुमको भाती हैं, तो आज क्या होगा, हालत हो गई है संसार की। जब तक हम अपने जीवन में ये नहीं स्पष्ट कर लेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो तुमको प्रेरित करेगा वो करने के लिए जो सही है, जो सही है। सही क्या है? अपना समय व्यर्थ नहीं करो। समय एक ऐसी चीज है जो तुम वापस नहीं ला सकते। ये जीवन रूपी उपहार मेरे को मिला है,
इसका मैं क्या करूं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं चाहूं तो मैं अपने जीवन में वो समय शांति को दे सकता हूं, ज्ञान को दे सकता हूं, आनंद को दे सकता हूं, परमानंद को दे सकता हूं। और अगर मैं चाहूं तो उस समय को मैं बर्बाद कर सकता हूं। तुमने अपने जीवन में क्या निर्णय लिया है, क्या करोगे? ये जो श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये जो भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, ये एक दिन नहीं आएगा। तुम जानते हो कैसे चालू हुआ? पहला श्वास अंदर आया, बाहर नहीं, अंदर आया। पहला श्वास अंदर आया और आखिरी श्वास बाहर जाएगा। और जब तक ये आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तुम जीवित हो। और जब तक तुम जीवित हो, तुम इस बात का निर्णय ले सकते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या होना चाहिए। जब तक तुम जीवित हो, तुम अपने जीवन के अंदर यह निर्णय ले सकते हो कि मैं हर दिन उस आनंद का अनुभव करना चाहता हूं जो मेरे अंदर है। अगर तुमने यह निर्णय ले लिया, अगर तुमने ये निर्णय ले लिया कि तुम अपने जीवन में उस आनंद का अनुभव करना चाहते हो, तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आनंद से तुम अपना जीवन भर सकते हो, भरो। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे जीवन के अंदर शांति, तुमको उस शांति से परिचित करा सकते हैं। सबको है, सबके पास है, सबके अंदर है, सबके अंदर वो शांति है, सबके अंदर वो आनंद है। बस उसको जानने की जरूरत है, आंखें खोलने की जरूरत है कि तुम अपना जीवन सफल बनाओ। इस चीज को जो तुम्हारे अंदर आ रही है, जा रही है, इसको स्वीकार करो और ये तुम पे निश्चित करता है। ये सारी बातें एक ही बात पे निर्भर करती हैं, तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो? अगर तुम चाहते हो अपने जीवन में अंदर शांति, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। बस यही बात है। और तुमको ये मनुष्य शरीर मिला है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। चाहे तुम समझते नहीं हो अपने आप को कि तुम भाग्यशाली हो, पर तुम सचमुच में ही बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम जीवित हो। तो अपने इस जीवन को सफल बनाओ।